हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आई डी सागर। आज आप लोगों को हर्निया रोग के बारे में बताऊंगा। हर्निया जो है इसका मतलब होता है आंत उतरना। जब मनुष्य की आंत अपनी जगह छोड़ देती है और नीचे थोड़ी सी सरक आती है तो उसको हम हर्निया बोलते हैं। ये पुरुषों के अंडकोश में हो सकता है, पेंडुलम पे हो सकता है, या कमर की जो जोड़ होती है, जांघों की जो जोड़ उसमें हो सकती है। एक साइड हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है। कभी कभी ये नाभि में भी देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कुछ क्षणों के लिए बाहर दिखाई देता है और फिर जो है आंत में जो है सेट हो जाता है। पता ही नहीं चल पाता है कि हर्निया हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लक्षण जो मिलते हैं हमें, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं। क्या और इस रोग के होने के बहुत ही सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। मैं आपको सारे कारण बताने की करूँगा, प्रयास करूँगा। सबसे पहला कारण है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। जो लोग बहुत मेहनती होते हैं उनको जो है इस रोग के होने की संभावना रहती है। कठिन व्यायाम करना, कोई एक्सरसाइज ऐसा है जो बहुत हार्ड है, अगर उसको कोई करता है तो भी जो है इस रोग को होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कब्ज रहना, किसी को अगर पेट साफ नहीं होता है तो उससे आंतों पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर पे किसी तरह का भारी वजन लेकर के चलना, अगर मान लीजिए कोई बोझ लेकर के सर पे ढो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस वजह से भी जो है हर्निया जो है होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। गैस बनना, अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो इससे आंतों पे दबाव बनता है, जिससे ये हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। मल त्याग के टाइम बहुत ज़्यादा जोर लगाना, अगर हम मल त्याग के टाइम में बहुत ज़्यादा जोर प्रेशर लगाते हैं तो उससे भी आंतों पे दबाव पड़ता है और ये आंत जो है नीचे सरक जाती है, अपना जगह छोड़ देती है। खेल कूद, बहुत ज़्यादा खेलना कूदना, जैसे फुटबॉल हो गया, रस्सी कूद हो गया, इन सब की वजह से भी जो है हर्निया की शिकायत हो जाती है। साइकिलिंग, बहुत ज़्यादा साइकिल चलाना, इस वजह से भी जो है आंत हमारी जो है अपनी जगह से सरक जाती है, उतर जाती है। कभी कभी जो है भारी वजन के साथ साथ अगर हम भारी भोजन कर लिए, गरिष्ठ भोजन कर लिए, उसकी वजह से भी हो जाता है। दारू शराब पीना, इसकी वजह से क्या शरीर में टॉक्सिक की मात्रा जो है इकट्ठा होती रहती है और जिस वजह से भी प्रेशर पड़ता है आंतों पे और ये होता है। पेशाब और पैखाना को रोकना, अगर हमको पेशाब का प्रेशर है, पैखाना में मल त्यागने का अगर प्रेशर बना हुआ है, उस स्थिति में अगर हम इसको रोक लेते हैं तो भी जो है आंतों पे दबाव पड़ता है और ये हो जाता है। इसका मुख्य कारण जो है, मुख्य जगह जो होती है आंत ही है। अगर आंत को हम सही नहीं रखेंगे, साफ नहीं रहेगा तो ये परेशानी होगी। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, पानी अगर कम पीने से भी आंत जो है हमारी जो है साफ नहीं होगी तो ये रोग होगा। किसी-किसी को बहुत ज़्यादा लंबी छींक आती है, इसकी वजह से भी हो जाता है। बहुत पुरानी खाँसी आ गई, लंबे दिनों से खाँसी चल रही है, लगातार खाँसी चल रही है, उसकी वजह से भी ये रोग होने की संभावना जो है बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसका मैं कुछ उपाय बताता हूँ। अगर ये अचानक अगर आंत उतर जाती है तो हमको उस वक्त शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन का मतलब होता है कि सर का हिस्सा नीचे और पैर का हिस्सा ऊपर। इससे जो है आंत सरक करके अपनी जगह पे चली जाती है, या फिर हल्की हाथों से उसकी मालिश कर सकते हैं जिससे वो सेट हो जाती है। अगर हल्का-फुल्का हर्निया है या तत्कालिक कुछ दिनों का है तो हर्निया की एक पट्टी आती है, अगर उसको पट्टी को उस हर्निया की जगह पे बांध करके बेल्ट की तरह लगा करके सुबह से शाम तक लगा कर रखें तो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो फिर इसका लास्ट उपचार बचता है ऑपरेशन, सर्जरी। सर्जरी के द्वारा जो है इसको परमानेंटली ठीक कर दिया जाता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इसमें मेरे बताने में किसी तरह की कोई कमी नज़र आए तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैंने पहले भी बताया था कि मैं हर बार आपको इस तरीके से बनाता हूँ, ऐसे उपाय बताता हूँ जो आप ईज़िली कर पाएँ, समझ पाएँ और एकदम साफ-सुथरी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी भी आदमी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अन्य लोगों को भेजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। धन्यवाद।